डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग दोनों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आ गई हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। देखती हूँ आज 28 अक्टूबर आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है। फिर से स्टार का कार्ड, बहुत खूबसूरत। एक और आप दोनों कार्ड में से कोई एक कार्ड चुन लीजिए और जो आपको एनर्जी रेजोनेट हो उसको रख लीजिएगा। ओके, तो मैं देखती हूँ स्टार का कार्ड क्यों आया है और ये मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है। पहले मैं स्टार का कार्ड को देखती हूँ क्यों आया है। स्टार का कार्ड क्या कहना चाहता है? स्टार का कार्ड ये आपकी एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और 5 ऑफ सोर्ड। वाह, क्या बात है भाई, यहाँ तो सोर्ड 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 ही नजर आ रहे हैं। क्या बात है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है। ये सोर्ड के कार्ड ही क्यों आए जा रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। कोई डिसीजन न हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है ना। और सोच रही कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। पास्ट में कुछ उन्होंने मिस्टेक कर दिए हैं, अब उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो बहुत सारी पास्ट की कड़वी चीजें जो है ना उनको परेशान कर रही हैं। और मतलब यूं कहिए कि आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ डिसीजन जो वो ले रही हैं अपनी लाइफ के, कठोर डिसीजन। ठीक है, तो ये है। और करंट सिचुएशन को लेकर उतनी खुश नहीं है। ठीक है, उतनी खुश नहीं है। और लेती हूँ कार्ड, और ले रही हूँ कार्ड, क्योंकि चीजें स्टक पड़ी हुई है यहाँ। और देखती हूँ उनके पर्सन से उनकी बातचीत होगी या नहीं। बताएंगे बातचीत होगी या नहीं पर्सन से। वो होगी तो क्या होगी। कुछ कहा सुनी हो सकते हैं उनके पर्सन के साथ। यहाँ स्टैंड लेती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, अपने लिए अपने पावर में आती हुई नजर आ रही हैं। ओके, और बातचीत अगर हुई तो यहाँ गुस्से से मुझे दिखाई दे रही है कि अगर दोनों के बीच बातचीत हो रही है तो एक गुस्सा भी है। ठीक है, मनी को लेकर देख लेते हैं क्या मनी का क्या हाल है उनकी लाइफ में। मनी का ग्रोथ कैसा रहेगा। एक साथ बहुत सारे काम वो करने वाली है। हो सकता है कि बाहर में थोड़ा ट्रैवल या अचानक से कोई काम करना पड़ सकता है, ऐसी एनर्जी है। अचानक कोई काम निकल आ सकता है। पैसों को लेकर क्या है, यस पैसे तो आ रहे हैं, पैसे हैं बहुत, भर भर के पैसे उनके पास आ रहे हैं। तो पैसों के को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फाइनेंस उनके अच्छे रहने वाले हैं, मनी की अर्निंग अच्छी है। बट मैंने बोला ही कि जो कुछ जर्नी को लेकर टफ सिचुएशन उनके चल रहे हैं। ओके, और वो कुछ समझ नहीं पा रही है कि इसमें वो क्या रिएक्शन दे ना दे, बट गुस्से से डील करती हुई यहाँ नजर आ रही है। ओके, तो देखो भाई, यहाँ गुस्से से चीजें बिगड़ भी जाती हैं, तो थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो आप, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत सारे मिस्टेक कर दिए हैं। अब मिस्टेक कर दिए हैं तो आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। ओके, और देखती हूँ आपके लिए क्या है। गाइडेंस भी लूंगी आपके लिए। तो कल जैसी स्टक सिचुएशन तो नहीं है, बट चीज़ें धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो रही हैं, धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं चीज़ें। अब जैसे कि वो स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके हो, कोई रास्ता आपको मिल चुका है। ठीक है, रास्ता मिल चुका है, खुद को आपने बैलेंस किया है। ठीक है, खुद
पॉजिटिविटी के साथ आप जुड़ रहे हो और चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हो और चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हो कि जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही स्वीकार कर लेने में भलाई है। तो कुछ ऐसा है और अपने आप को आप रेडी कर रहे हो, मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए, एग्री कर रहे हो, ठीक है। गुस्से में हो बट फिर भी किसी तरीके से अपने आप को खुद को मना ले रहे हो। एक है आपके लिए फॉरगिव कर रहे हो, ठीक है। किसी को हानि नहीं पहुंचाना है आपको। आप पीसफुली जो लोग आपके लाइफ में जैसे कि ट्रबल पैदा कर रहे हैं, जो कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, जो आपको परेशान कर रही है ना, आप उसको ऐसा सोच रहे हो कि चलो माफ कर देते हैं, उससे क्या बदला लेना है, ठीक है। तो बिना बदला लिए हुए उनको आप माफ कर रहे हो, पीसफुली जाने दे रहे हो और ये सोच रहे हो जैसा वो करेंगे वैसा वो भरेंगे, मुझे क्या, ऐसा आप सोच रहे हो। उनके कर्मों का दंड भगवान देंगे, जैसा वो कर रहे हैं करते रहे, पर मैं अपनी तरफ से गलत नहीं करूंगी, ऐसा है उनकी एनर्जी, ठीक है। तो एक और लेती हूँ जिससे कि उनका ये पता चल सके कि उनको और क्या करने की जरूरत है। क्या है उनके लिए एक मैसेज, और उनके लिए बहुत सारे मैसेज लगते हैं भाई, क्या किया जाए। कभी कभी एनर्जी हो ही जाती है, ऐसी टफ सिचुएशन में चली जाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि आप ना सोचिए, अच्छा सोचिए, ठीक है। अपने लिए अच्छा सोचिए कि मेरा हेल्थ अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। हालांकि आपका हेल्थ अच्छा है, ओके, आपका हेल्थ भी अच्छा है, आप पावर में भी हो, आप बोल्ड डिसीजन भी ले रहे हो, और यहाँ पर मुख्य बात ये आ गया है कि आपने पास्ट में कुछ मिस्टेक किए हैं और उसको आप सुधारना चाहते हो, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ये आपको नहीं करना है, ओके। तो आप चीज़ों को लेट गो कीजिए और यहाँ पर है कि आप कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ों को सोचिए, उसके बारे में बैठिए आराम से। आप ये सोचिए कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत सारे अच्छे पल बिताए हैं अपनी लाइफ में, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, ठीक है। जब आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा अट्रैक्ट करते हो, ओके। तो ये है आपकी एनर्जी। मैं कार्ड यहाँ से हटाऊंगी, जगह कम है इसलिए, और बहुत सारे लोग को दिखता नहीं है कार्ड, मेरे इस तरीके की मैंने सेटिंग कर रखी है। तो अब ये वाला हटा देती हूँ। दूसरा, अब एक कार्ड और है, आपने चूज कर लिया है तो आप देख सकते हो, स्किप करके भी देख सकते हो, जो आपको एनर्जी रेजोनेट हो उसको रखिए। अब ऐसे ही निकाला करूंगी करंट एनर्जी। तो यहाँ पर आ गया है मजिशियन, ओके। तो देखते हैं भाई मजिशियन का कार्ड क्यों आया आपकी एनर्जी में। भाई आप तो बहुत होशियार मुझे दिखाई दे रहे हो। कौन लोग हैं भाई जो इतने होशियार हो चुके हैं। माइंड गेम करना आ गया आपको, आपने बहुत कुछ टेक्निक सीख ली है, अपने आप को आपने बहुत पावरफुल बना लिया है। तो आप क्या क्या चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखती हूँ मैं क्या क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन तकनीक को आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज है कि आप माफ कर रहे हो लोगों को, ठीक है। आप उन लोगों के साथ वैसा बिहेव कर रहे हो जिन लोगों ने आपके साथ जैसा किया, ठीक है। अब मैनिफेस्ट तो यहाँ पर ये चीजें नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप उन चीजों को लेट गो कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन आप उस चीज को ऐसा नहीं कर रहे हो कि उसका बदला लेने की कोशिश करो, ऐसा आप नहीं कर रहे हो। आप उसको उसके हाल पे छोड़ दे रहे हो, जा तूने जैसा किया है उसका तुमको फल खुद ही भगवान देंगे, ऐसा सोच रहे हो आप, ठीक है। तो जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, ठीक है, उन लोगों को उसके हाल पे आप छोड़ रहे हो। छोड़ देना भी एक तरीके की सजा ही है ना, क्योंकि आपके पास बहुत आप पावरफुल लेडी हो, बहुत पावरफुल इंसान हो आप।
तो अगर आप किसी को छोड़ भी देते हो ना, तो अपने आप में उसके लिए एक सजा से कम नहीं है, ठीक है। उसको दंड अपने आप ही मिल जाएगा, जो जैसा करता है वैसा भरता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पास्ट की चीज़ों से निकल चुके हो, जो चीज़ें आपको दुख दे रही थी या जो नेगेटिव एनर्जी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, और जिन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, है ना, आप उसको छोड़ के बाहर आ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो। देखो, कोई भी इंसान जो है ना, होशियार वो होता है जो किसी से बदला नहीं लेता, ठीक है। आप बदला लेने में खुद ही बर्बाद हो जाते हो, ठीक है। तो आपने बहुत होशियारी दिखाई है, आप बदला नहीं ले रहे हो, उसको छोड़ दे रहे हो। देखो, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब पुल बन रहा था ना लंका जाने के लिए, है ना, तो हर पत्थर पे राम का नाम लिखा जाता था। उसके बाद उस पत्थर को राम जो है अपने हाथों से उसको डालते थे, है ना। तो ऐसा कुछ स्टोरी है उसमें, है ना। तो उसी पर हनुमान बोलते हैं कि जिस पत्थर को राम ने नहीं छुआ वो डूब गया, है ना। तो इसीलिए वो पत्थर राम जी को टच करवा करके, उनसे हाथ में दे करके, उसके बाद पत्थर को डाला जाता था समुद्र में। तो इस तरीके से वो जो नाव है वो सॉरी, वो जो पत्थर है वो तैरता रहता था, है ना। ये ऐसी स्टोरी मैंने सुनी है, ठीक है। तो जिस पत्थर को राम ने छुआ नहीं वो पत्थर डूब गया, वो तो ऑटोमेटिक रूप से उसको सजा तो मिल ही गई, है ना। तो उसी तरीके से आप चीज़ों को समझ चुके हो कि जिस इंसान को आप छोड़ दोगे ना, वो ऑटोमेटिक रूप से वो जिंदगी या वो चीज़ें खुद उसको सजा ऑटोमेटिक रूप से मिल जाएगी, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से हट गए, उसकी लाइफ से हट गए, उसकी एनर्जी फील्ड से हट गए, तो सजा उसको मिल गई, मिल ही गई। क्यों? क्योंकि आप के द्वारा उनकी हीलिंग होती थी, आपके द्वारा उनको बहुत कुछ। क्या होता है कि जब हम किसी इंसान को जब कुछ देते रहते हैं ना, तो वो चीज़ें उनको वैल्यू समझ में नहीं आती, वैल्यू बिल्कुल समझ में नहीं आती। उन चीज़ों को वो टेकन ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ये क्या है, क्या दिया मुझे, बस यही तो मिला, यही तो दिया, है ना। लेकिन जब वो चीज़ आपकी लाइफ से हट जाए ना, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है ना। तो डॉक्टरों की वैल्यू कब समझ में आई? जब कोरोना आई तो लोगों को समझ में आने, तो लोग डॉक्टरों को गालियाँ देते थे, मारपीट करते थे, है ना। तो सेम बातें हैं, जब आपको घर में कोई खाना बना करके देने वाला है, सब कुछ आपका करके देने वाला है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि मम्मी उनके लिए क्या क्या कर रही है, रोटियां बना रही है, कपड़े धो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन वही बच्चे जब बाहर हॉस्टल में जाते हैं उनको पता लग जाता है, जब उनकी खुद की शादी होती है तब पता चल जाता है कि ये क्या हो गया, मेरी मम्मी तो मेरे लिए ये करती थी, अब मुझे खुद ही सब करना पड़ रहा है। और सास तो कोई रहम करने वाली नहीं है ना। मम्मी तो बहुत रहम दिल थी, और जब तक वो मायके में होती है ना, उनको पता नहीं चलता, उनको ऐसा लगता है कर ही क्या रही है मेरी मम्मी, खाना ही तो दे रही है 3 टाइम का, और क्या कर रही है, मतलब कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, है ना। तो इंसान को वैल्यू तब समझ में आता है जब वो चीज़ उनको नहीं मिलती है, ठीक है। तो जिन लोगों ने आपको चीटिंग किया, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनको खुद ब खुद उनकी सजा उनको मिल रही है, ठीक है। पक्का 100% ऐसा मान के चलो कि मिल रही है सजा, उनकी की की सजा मिल रही है, ठीक है। अब आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है, आप बस उनको उनके हाल पर आपने छोड़ दिया है। अब देखती हूँ और क्या है आपकी एनर्जी, कौन सी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो गई है, देखती हूँ क्या चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट हो चुकी है। सिर्फ अच्छा बोलने से नहीं होता, अच्छा करना पड़ता है, ठीक है। आप बातें बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, वो भाई वो तो ऐसा नहीं होता है। इंसान, एक सच्चा इंसान वही होता है जो वो बोलता है, जो वो करता है, सेम दोनों पैरेलल चले, है ना। ऐसा नहीं कि बोला कुछ किया कुछ, है ना। तो देखती हूँ कि आपने क्या मैनिफेस्ट कर लिया। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ठीक है। और देखती हूँ, हाँ यहाँ पर बहुत सारा मनी आ रहा है आपकी तरफ, और आप अपना नेम चाहते हो, ठीक है। आप नेम फेम चाहते हो, ठीक है।
और आप ना चाहते हो कि आपके पास मनी भी आए, कुछ काम करना चाहते हो, ठीक है। आप ना चीजें जो आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन मैनिफेस्ट आप लगातार कर रहे हो और उसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप उसके लिए जो हो सकता है सब कुछ अप्लाई कर रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए तो बस चाहिए, ठीक है ना। आप बहुत सातिराना ढंग से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कुछ आप ऐसा करोगे बिना दूसरे को हानि पहुंचाए हुए। आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप नेगेटिविटी से बहुत हद तक बाहर निकल चुके हो, आप अपने डिसीजन के पक्के हो और जो चीज़ें हैं आप यूनिवर्स से क्लियर कट बोलने वाले कि मुझे ये चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे वो बंदा चाहिए, मुझे शादी चाहिए, मुझे घर चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो और साथ के साथ अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो। मनी तो आपके पास आ ही रहा है। और रहा पर्सन का बात, तो देखिए आपके पर्सन से आपकी बातचीत तो होगी, ठीक है, बातचीत तो होगी, बट चूंकि यहाँ सोड का भी कार्ड आ गए हैं, ठीक है, तो आप उनसे थोड़ा सा रूड होके बात करोगे, है ना। पर्सन तो अच्छे से बात करेंगे लेकिन आप गुस्से में बात करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, दूसरे तो मेरे बारे में सोचते नहीं तो मैं क्यों सोचूं दूसरों के बारे में, है ना। तो कुछ ऐसा ही आप करने वाले हो, ओके। तो यहाँ पर आप बहुत ही क्लियर कट बोलोगे, थोड़ा सा अपनी बाउंड्री में नहीं चाहते आप कि आपकी बाउंड्री में कोई आए। आपको ऐसा लगता है कि सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं तो क्यों ना मैं अपने बारे में सोचूं, ठीक है, क्यों ना मैं अपनी लाइफ को अच्छे से बनाऊं। जब मैंने दूसरों की लाइफ को बनाई उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिला, मैंने दूसरों के लिए इतना कुछ किया, दूसरे तो मेरा नाम भी नहीं लेते, तो क्यों ना अब मैं खुद के लिए करूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हो और कुछ प्लानिंग कर रहे हो, मनी अर्निंग आए, मनी मैनिफेस्ट हो, ऐसा कुछ आप टेक्निक यहाँ लगा रहे हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। पैसे आ रहे हैं, ठीक है, पैसे आपके पास आ रहे हैं। मैंने बता ही दिया रिलेशनशिप के बारे में बातचीत तो होगी, गुस्से में बातचीत होगी और काम की बातें होगी, फालतू बातें आप नहीं करोगे। आपके पर्सन अगर आपसे चाहेंगे भी कि एक्स्ट्रा गप करे, एक्स्ट्रा बातें करे, आप नहीं करोगे, आप हाँ हम करोगे और आप उनको झूठ बोल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ उनको झूठ भी बोल सकते हो कि नहीं मैं बिजी थी या मुझे काम है ना। तो कुछ इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। अब कोई इंसान आपको धोखा नहीं दे सकता, आपने बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं यहाँ, ओके। तो ये थी आपकी एनर्जी। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। पहले देखूंगी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, पर्सन की क्या है करंट एनर्जी बताइए। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है भाई। यहाँ तो डेविल का कार्ड आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन भी निकाल ही लेती हूँ साथ के साथ। बताएं यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन क्या होगा पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन वर्ल्ड का कार्ड आ गया। चलिए, बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो देखिए भाई, ये नेक्स्ट एक्शन तो बाद में मैं निकालूंगी, कार्ड पहले मैं निकाल रही हूँ। ये डेविल का कार्ड क्यों आया है,
भाई क्या बात है, क्वीन 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 आ रही है। तो यहाँ कहीं मुझे ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ लोगों की ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कुछ लोगों के पास पैसे भी बहुत आ रहे हैं। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग भी है यहाँ। तो देखिए पर्सन की एक करंट एनर्जी में क्या है कि आपके पर्सन आपसे आज बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। और बातचीत में ऐसा होगा कि वो मिलना भी चाहें आपसे, फिजिकल भी होना चाहे, कुछ ऐसा है। और कुछ लोगों के में ऐसा है कि आपके पर्सन ना आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनके लिए लॉयल हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। बट साथ के साथ ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन, आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए हो आजकल, बातचीत नहीं करना चाहते, है ना। आपके अंदर पैसे की धुन सवार हो गई है, आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, आपको पैसे चाहिए, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आप मटेरियल चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं, ठीक है। और साथ के साथ आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ भी रहे हो, आप अपनी जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, साथ के साथ डिवाइन ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। फिलहाल वो आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली कनेक्टेड फील कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि इस जर्नी में ना आप उनसे भाग सकते हो, ना वो आपसे भाग सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इससे कोई भी भाग नहीं सकता है, ठीक है। तो आपके पावर को भी समझ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी सोच रहे हैं कि आपने बहुत मजबूत बाउंड्री बना ली है, आपने उनके साथ एक डिस्टेंस को क्रिएट कर दिया है। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है ये कैसे दूर किया जाए। ओके, तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि इस बाउंड्री को तोड़ा जाए, ठीक है। और कैसे तोड़ा जाए वो अभी वो सोच नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। बातचीत करेंगे और हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी बातें कहें जैसे कि आपको बोले कि मतलब आप लविंग डविंग वाली बातें, प्यारी प्यारी बातें, मतलब कुछ ऐसी बातें जिससे कि आपको बुरा लगे, आपको अच्छा नहीं लगे कि नहीं ये सब बातें क्या करते हो, मुझसे ये सब बातें मत बोलो, ये बच्चों वाली बातें हैं, आप थोड़ा इन चीज़ों पर कंट्रोल रखो। तो आपके पर्सन फिजिकल बातें थोड़ा आपको कह सकते हैं, आपकी ब्यूटी की तारीफ कर सकते हैं, आपकी सुंदरता की तारीफ कर सकते हैं, इसके चांसेस हैं बनेंगे। तो बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी, चीज़ें फिर से ठीक होनी शुरू हो गई हैं। तो अब देख लेती हूँ कि ये वर्ल्ड का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया। ये वर्ल्ड का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया। टेन ऑफ सोर्ड, ये क्वीन बड़ा बार बार आ रही है भाई, क्वीन को क्या हो गया है। तो देखिए आपके पर्सन ना बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपने बहुत अपनी बाउंड्री को मजबूत कर ली है, ठीक है। और मैं कैसे इस बाउंड्री को तोड़ूं, ये तो बातें है ही है। साथ के साथ पुरानी चीज़ों को अब ख़त्म करना चाहते हैं, जो पुरानी चीज़ें बीत गई सो बात गई वाली बात है। जो पुराना था ना उसको चाहते हैं कि अब उन चीज़ों को ना दोहराओ, पुरानी बातें खोद खोद के मत लाओ, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। चाहते हैं कि आप उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखो, उनके साथ एक अच्छा बातचीत शुरू करो,
और मतलब बातचीत ऐसा ना करो जिसमें कि पास्ट की चीज़ों को उखाड़ उखाड़ के आप लाओ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, और उसको लेकर के झगड़े फसाद शुरू कर दो, है ना। और कार्मिक ने ऐसा किया वैसा किया, आपने उनके साथ ऐसा किया, मैंने जो बोला आपने नहीं किया, आपने अपनी मनमानियाँ की, और मतलब किसी भी तरीके का उनके साथ लड़ाई झगड़ा इस तरीके की बातें नहीं करो, ठीक है। और वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी नहीं करना चाहते हैं, वो भी नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन में आया है तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें वो नहीं करना चाहते हैं, आपसे किसी भी तरीके का आर्गूमेंट नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप पुरानी चीज़ें अब उस पर गौर, उस पर चर्चाएं ना हो, ठीक है। किसी कार्मिक को लेकर भी अब कोई चर्चा वो नहीं करना चाहते। पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत, अब उन चीज़ों का बिल्कुल भी जिक्र वो नहीं करना चाहते, और ये भी चाहते कि आप भी मत करो उनका जिक्र, ठीक है। तो उस सिचुएशन को बिल्कुल इंड कर देना चाहते हैं। यहाँ कार्मिक मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं, कार्मिक का एक जत्था चला गया, ठीक है। कार्मिक उनकी लाइफ से बहुत हद तक जा चुके हैं, बहुत रेयर गिने चुने रह जाएंगे, बट बहुत सारा कार्मिक हर्डल जो है, बैगेज जो है वो यहाँ जाता हुआ मुझे दिख रहा है। और आपकी आपकी चर्चा कर रहे हैं, सब जगह आपकी बातचीत कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, किस तरह की आपकी रहनी गहनी है, आप किस तरीके के इंसान हो, है ना। तो कुछ इस तरीके की बातचीत है। और यहाँ पर ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ घूमो फिरो, टाइम स्पेंड करो, ठीक है। आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ एक ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी है। तो चलिए एक कार्ड और ले लेती हूँ, पर्सन और क्या सोचते हैं आपके बारे में। एक लव मैसेज, ठीक है। हालांकि आप गुस्से में हो, लेकिन आपका पर्सन जो है वो गुस्से में नहीं है, ठीक है। बातचीत शुरू हो गई है, गुस्से सही लेकिन स्टार्ट हो गई है। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में फिलहाल। बाबा, बहुत सारे कार्ड आ गए। देखिए यहाँ कार्ड आ गया, आई स्टिल लव फॉर यू, ओके, यू कंप्लीट मी। आप मुझे अच्छे से जानते हो, तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है। यहाँ 3-4 मैसेजेस आ चुके हैं। तो आज की करंट एनर्जी यही थी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।